अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मशहद में हैं। हरम के साथ हमारा होटल है। अभी हम लोग जाने लगे हैं हरम में, तैयार शार हो गए। और व्लॉग्स ना देर से पोस्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। और जाहिर बात है हम पूरा दिन कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं, रात को आते हैं, थके हुए होते हैं, तो व्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं ट्राई करूँगी। अभी हमारे पास सिम भी नहीं है यहाँ की। सिम लेंगे तो शायद इंटरनेट थोड़ा सा बेहतर हो जाए, तो साथ साथ फिर इंशाल्लाह व्लॉग्स भी शायद पोस्ट होते रहेंगे। अभी हम लोग जाएंगे हरम की तरफ। दोनों का व्लॉग बन रहा है। लिफ्ट आ रही है, बस बोल रहे हैं। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं। हम तीनों ने एक जैसी हुडीज आ ली थी। मैं हूँ टीम ग्रीन, जीजू है मैरून और जरी है टीम ब्लू। लेकिन मसला ये है कि जो सोच के मैंने एक पूरा आउटफिट टाइप बनाया था ना, इन्होंने ये हम लोग बाहर आ गए और बाहर अभी भी ठंडा है। हम लोग आ तो गए हैं, मजलिस थी यहाँ पे, अब पता नहीं। ये तो बर्फ दे रहे हैं भाई। ऐसे तबरुक मिलती रहती है हर जगह। कभी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कभी प्रॉपर खाना भी आपको तबरुक में देते हैं। न्याज में मजलिस हो रही है, पता नहीं शुरू हो गई है, ख़त्म हो रही है, पता नहीं क्या सीन है। स्नोफॉल अभी हुई नहीं है दोबारा, लेकिन ठंड अच्छी खासी है। हाथ जम रहे हैं। ये तो पहन रही है ग्लव्स अपने। ग्लव्स मैंने बैग में रखे थे इस दफ़ा, दिखा, पहन रही है। मेरे हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं। अच्छी खासी ठंड है। स्नोफॉल नहीं हुई लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। तुम लोग ना सब छोड़ो, अभी सब छोड़ो, इनकी बिल्डिंग्स देखो। इनकी हर बिल्डिंग पे ना कोई आर्ट हुई हुई है। कोई भी इनका जो सिंपल से सिंपल घर भी होता है ना, वो इतना प्यारा होता है, इतना प्यारा उसको बनाया हुआ होता है। ईंटें भी यहाँ की बहुत डिफरेंट हैं, मतलब बहुत प्यारा है यहाँ का ना, आर्किटेक्चर ही बहुत प्यारा है। हरम तो फिर हरम है, हरम की तो मतलब बात ही ना करो। अभी हरम जाएंगे, जो चीज़ें और हैं बाकी सारी, जो चाय खाना है यहाँ का, जितने हैं सहन, 8 सहन है। मैं कोशिश करूँगी कि 8 सहन की बना लूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़ियारत भी करनी, इतना ध्यान नहीं रहता कि हमने व्लॉग भी बनाना है। फिर भी मैं ट्राई करूँगी। और एक और न्यूज़ आपको दूँ कि मैंने जो आपको बताया हुआ ना कि मेरी दोस्त है मासूमा, जो यहीं ईरान में अब रहती है, तो आज मैंने उसको कहा है कि वो किसी तरह हरम आ जाएगी। उसके फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो वो ना बाद में हरम आ नहीं सकती। इसलिए मैंने उसको आज पूछा था कि क्या वो हरम आ सकती है, तो उसने कहा हाँ मैं आ सकती हूँ। मेरी इधर जो उसकी क्लास वाला, उसका निकाह भी है माशाल्लाह यहाँ पे, तो उसने कहा मैं हरम आ जाऊँगी। अब हरम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। ये खुद सोचो कि 8 सहन है हरम के। तो उसमें जाके मैंने उससे पूछा है कौन से हरम में, तो उसने कहा सहने पैगम्बर आज़म में है वो। तो वहाँ की टाइमिंग अभी मुझे नहीं पता कि वो कौन सी टाइमिंग पे वहाँ पे आती है। मैंने उसे मैसेज तो कर दिया, बाहर जाके इंटरनेट को ख़ास आता नहीं है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह सहने पैगम्बर आज़म में जाके मासूमा से भी मिल लूँगी। मैंने उससे बोला है कि वो वहीं पे रहे, और मैं आज उससे मिलूँगी, आप सबको भी मिलवाऊँगी उससे। अच्छा, इंटरनेट पता बाहर क्यों नहीं आता? क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान की सिम्स यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ की हमने सिम लेनी है, और कभी सिम वाले जगह अवेलेबल होती हैं, कभी नहीं होती। तो अभी एक था आदमी, वो दे रहा था सिम, अब वो खाना खा रहा है हमारे ही होटल में नीचे रेस्टोरेंट में। तो वो जब आता है तो उससे हम लोग सिम लेते हैं, फिर उस सिम का इंटरनेट चलेगा तो सही है, वरना इंटरनेट का भी कोई हाल नहीं है, सिम ही नहीं है। होटल में जाते हैं तो वहाँ का वाईफाई चलता है, फिर सिम लेंगे तो इंटरनेट चलेगा, बाकी सारी चीज़ें सारी बातें साथ साथ दिखाऊंगी। बस मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट अभी ये हो रही है कि मैं मासूमा से मिल लूँ, क्योंकि 3 साल बाद, क्योंकि यूनिवर्सिटी छोड़े हुए, जो पहली वाली हमारी यूनिवर्सिटी थी, जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ होते थे, यूनिवर्सिटी मैंने फिर बाद में चेंज की थी, उसने छोड़ दी थी साथ, यहाँ आ गई थी वो। तो यूनिवर्सिटी छोड़ने के 3 साल बाद हम लोग आज मिलेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद नहीं पता, ज़िंदगी का मौका देती है मिलने का, तो मिलना उससे लाजिम है। ये हम लोग हरम में एंटर हो गए हैं और आज ज़ियारतें करेंगे सारी। ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? ये जो बजने की आवाज़ है ना, इसको नौबत कहते हैं, और इसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। और इस नौबत की जो एक रिदम होती है ना, उस रिदम की लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत की गवाही दे रहे होते हैं। अभी मुझे पूरा पता नहीं है कि वीडियो में आवाज़ आई है या नहीं आई, फिर जब वो बजाना शुरू करेंगे ना पूरा, फिर मैं दिखाऊंगी। ये वाली तो जगह है, ये इमाम के हरम का चाय खाना है। यहाँ पे चाय मिलती है, यानी जिसको हम लोग कहवा कहते हैं, लेकिन इनके लिए ये चाय है। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे इमाम की असल कब्र है, नीचे बेसमेंट की तरफ। असल कबर के करीब तर जगह, जो सबसे क्लोज है ना, मतलब जो मौला इमाम रज़ा की असल कब्र से सबसे क्लोज है ना, वहाँ जा रहे हैं। मैं उधर जा रहा था। मैंने अपने साथ ही इस तरह की चीज़ें लाई थी, नेकलेस भी लाई थी और ब्रेसलेट्स वगैरह भी लाई थी, ताकि यहाँ मैं
मैं ना डिफरेंट जगहों पे मशहद भी, करबला भी, नजफ भी, मैं उन सबको दूंगी ताकि उनके भी दिमाग में एक याद रहे और मेरी भी हर जगह एक याद रह जाए। एक लड़की मिली थी हमें उसने ये दिया था, तो जहाँ जहाँ मुझे कोई मिलेगा ना, मैं वहाँ मेरे पास ब्रेसलेट्स भी हैं और ये वाले चेन्स भी मैं उनको दूंगी। जो आपके जूते होते हैं ना, वो यहाँ पे रखवाए जाते हैं, टोकन देते हैं, वो फिर टोकन लेके वापस आओगे तो आपको शूज़ मिल जाएंगे। ये देखो तुम लोग, आज मैं तुम लोगों को पूरे हरम की ब्यूटी दिखाऊंगी और ज़ियारत में मैं कोशिश करूंगी मैं हर एक ज़ियारत को तुम लोगों को बता सकूं। शोर है, पता नहीं मेरी आवाज़ आएगी या नहीं आएगी। ये वो जरिया है जहाँ से इमाम की जो असल कब्र है वो सबसे करीब तर है, यहाँ सबसे करीब आ जाएंगे मौला के। ये मुझे एक खानम ने ला के दिया है, जिनको मैंने कहा है कि वो मुझे कॉल मिला दे मासूमा को, लेकिन मासूमा ने कॉल उठाई नहीं है, तो फिर देखते हैं उन्होंने मुझे ये दिया। मैंने ना जिनसे कॉल करवाई ना, तो उनकी बच्ची भी थी छोटे, जो मैंने वो नेकलेस उठाया हुआ था ना, मैंने उनकी बच्ची को दिया और मासूमा ने कॉल ही नहीं उठाई। मुझे लगता है वो जिसकी दोस्त का निकाह है ना, उसमें बिजी है। पता नहीं शायद वो कॉल बैक करे ना करे, या कहीं और जाके किसी और से मैं कॉल करवाऊँ, पता नहीं। अरबाब रज़ा मौला, अरबाब 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 रज़ा मौला, अरबाब 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 रज़ा मौला। मगरिब का वक्त हो गया है और अभी हम लोग नमाज़ पढ़ने लगे हैं, फिर उसके बाद बताऊँगी। इस तरह से जगह बनी होती हैं, ठहर, इस तरह से जगह बनी होती हैं यहाँ पे सब जगह पड़े होते हैं, यहाँ पे कुरान पड़े होते हैं। ये हमने अब हम जा रहे हैं ऊपर में, आपको सारे जितने भी सीन हैं। यार मैंने मासूमा को अभी कॉल किया है एक खानम के नंबर से, तो मासूमा क्योंकि हॉस्टल में रहती है तो वो देर वरना रात तक हरम में रह नहीं सकती, वो चली गई है। हम लोगों को लेट हुआ था आने में, लेकिन वो कह रही है कि जब हमने यहाँ से रवाना होना होगा ना परसों, तो परसों वो आएगी, सुबह मुझसे मिल जाएगी इंशाल्लाह। अभी हम लोग जाने लगे हैं चाय खाना, जो हरम में, हाँ जो हरम में चाय खाना है, वहाँ की चाय पियेंगे। मतलब इनके लिए वो चाय है, हमारे लिए उसको कहवा है, मतलब कहवा कहते हैं, चाय ही कहेंगे यहाँ पे, तो हम भी चाय कहेंगे, वहाँ चाय पीने जाएंगे। मैं ना वैसे एक बात बता दूँ, क्योंकि हरम बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपकी सोच से भी ज़्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि आठों हरम की ज़ियारत आज हो सकती है, क्योंकि पूरे हरम की ज़ियारत करने के लिए आपके पास 2 दिन पूरे होने चाहिए। आज तो बिल्कुल भी नहीं होती, वैसे भी नहीं हो सकती, बहुत बड़ा हरम है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। ये चाय खाना है और ये सारी लाइन लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन है। ये चाय खाना है और ये सारा रश लगा हुआ है, अभी इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन सही है। आपको ये वो जो कप्स वगैरह है उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे ये इतनी अच्छी लगती थी ना, जब भी मैं रील्स में देखती थी, पिक्चर्स में आवाज़ कहाँ से देख सकते हैं, व्लॉग्स में, वीडियोस में, जिन यहाँ की लड़कियों को मैंने फॉलो किया, खासतौर पर मेरी दोस्त है मासूमा, वो जब मुझे भेजे, मेरा इतना दिल होता था ना, मौला ने करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। चाय हम लोगों को मिल गई है, लाइन में आराम से बस चलते गए, इतना कोई मसला नहीं हुआ, धक्कम धक्के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बस आराम से हर कोई चलता गया है और चाय मिल गई है। इससे ज़्यादा आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। हाथ में मौलवी मिर्ज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की चाय है और सामने आपको हरम नज़र आ रहा है, क्या चाहिए। इतने मज़े का टेस्ट है ना इसका। कुछ कहवे यहाँ पे होते हैं जो हम लोगों को ना, मतलब हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं और हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा टेस्टलेस होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि सिर्फ दार चीनी का टेस्ट आ रहा है, सौंफ का टेस्ट आ रहा है, मज़े की नहीं होते, अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये बहुत मज़े का है ना। अभी तो पी भी गई है, बहुत मज़े का है ना। इससे पूछते हैं, सही पूछा भी दे रही है, ठीक है यार। ये बहुत 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 ज़्यादा बहुत बड़ी खुशनसीबी है, मैं कैसे बताऊँ, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि जो चीज़ मैंने सोची थी, जो जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी दुआएं की थी, मैनिफेस्ट की थी, वो मौला ने मेरे लिए हकीकत कर दी है। अच्छा, मैंने जो कल स्टोरी लगाई थी ना, उसमें मैंने लिखा था ई रिजा जान। अब जो फ़ारसी है, उर्दू में तो ए कहेंगे ना, अलिफ और बड़ी है, जो फ़ारसी है उसमें ए नहीं कहते, उसमें ई कहते हैं, तो वो मैंने फ़ारसी वाला ई लिखा था। और रिज़ा होता है फ़ारसी में, हम लोग रज़ा कहते हैं, रे के ऊपर वो आता है, रे के ऊपर ज़बर आता है और फ़ारसी में रे के नीचे ज़ेर आती है। उर्दू में कहेंगे रज़ा और फ़ारसी में कहेंगे रिज़ा, तो मैंने इसलिए लिखा था। अब समझ आ गई होगी, अल्लाह करेगा। यहाँ पे पता है क्या है, मतलब मैं नॉर्मल ज़िंदगी की बात कर रही हूँ। अगर नॉर्मल लाइफ में हम किसी से कोई हेल्प मांगेंगे ना,
या उससे कोई मुश्किल चीज़ पूछेंगे या उससे रास्ता पूछेंगे, उससे बार बार पूछेंगे, वो अगला बंदा तंग आ जाता है। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, बार बार हेल्प लोगे, अगला बंदा आपको ऐसे करेगा कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान लगा रही हूँ। लेकिन यहाँ पता है क्या सीन है, यहाँ जिससे जब हेल्प लोगे ना, जितनी ज़्यादा हेल्प लेते हो वो उतना ज़्यादा अपने लिए प्राउड फील करते हैं कि मतलब ज़ायरीन आए हुए हैं इमाम के, तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। और जब हम उनको बताते हैं, हमसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, हम उनको बताते हैं पाकिस्तान, तो इतने खुश होते हैं पाकिस्तान के नाम पे, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की ना वो बड़ी अच्छी है, दोस्ती अच्छी है, वो बड़े खुश होते हैं। हाँ, वो बहुत खुश होते हैं फिर कि एक तो इमाम के ज़ाहिर हैं, दूसरा हमारा जो है वो दोस्त मुल्क है, वो बड़े खुश होते हैं, बहुत प्यार से मज़ीद बात करते हैं। ये डिफरेंस है। हमें ना थोड़ी सी भूख लग रही थी अभी, और जो हमारे होटल का रेस्टोरेंट है उसका जो टाइम है रात के खाने का वो 8 बजे शुरू होता है, अभी 6 कुछ हो रहे हैं, 6:30 है मेरे ख्याल है। तो आप ये कहती है कि जाके कुछ खाते हैं, मैंने कहा अपने होटल जाते हैं, हम नूडल्स वगैरह तो साथ ले आए थे, अपने नूडल्स जाके बनाते हैं और उसको जाके वापस ले आते हैं, यहाँ पे खाते हैं। क्या ख्याल है? हाँ, जब तक यहाँ पर पहुँचेंगे ना, जितनी ठंड है, 5 मिनट का रास्ता है, हाँ। मौला मुझे भूख लगने से ऐसे करेंगे मैं पूरे के पूरे नूडल्स कटोरी नहीं मैंने मौला मुझे भूख लगी, प्लीज कुछ दे दो। सेब की तरह साइड से इधर से गजब बन जाएगी नूडल्स की। निम्मी, हम इधर बैठे तो हैं, मौला भूख लगे, कोई चीज ही दे दे प्लीज। अच्छा, ट्राई करते हैं। अभी तो न्याज नहीं बन रही होगी, ट्राई करते हैं, क्या पता मौला वो भी दे ही दे। चलो ट्राई करते हैं। अब क्योंकि हम लोग सहने शिफा में बैठे हैं, तो अब ज़रूरत पड़ेगी हमें ग्लव्स पहने की, हम ग्लव्स पहनेंगे। और सहने शिफा में ना ये वाला सारा एरिया है ना, ये वाला, ये पूरा एरिया, ये सारा का सारा, ये हरम के सामने। आपने देखा होगा रील्स में, वीडियोस में कि जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, जिनका निकाह होता है, उनको यहाँ पे फ़ोटोशूट होता है, यहाँ पे मोस्टली पिक्चर्स होते हैं। क्योंकि ये जो सहन है ना, सहन का जो ये वाला हिस्सा है, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनकी शादी हो रही हो, या जो कपल्स हो, या जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके मसले मसाइल चल रहे हैं शादी के लिहाज से, तो वो यहाँ बैठ के दुआ करेंगे, तो इंशाल्लाह जो उनके शादी के मसले वगैरह वो सारे हल हो जाते हैं। तो हम अभी इसके लिए बैठे हुए हैं इसकी शादी करवाते हैं हम किसी तरह। घुस ही नहीं रहा। अभी हम लोग बैठे हुए हैं सहने शिफा में। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा सहने शिफा का। सामने बिल्कुल हरम है, यहाँ बैठ के दुआएं करते हैं, और मैं सबकी तरफ से दुआएं कर रही हूँ, सबकी तरफ से। जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, स्नैपचैट पे, सबके लिए, सबके मैं यूज़र नेम खोलूँगी, जितने ज़्यादा मुझसे हो सकेंगे उतने। तो मैं सबके लिए दुआ करूँगी, जिसने जो भी दुआ मांगी है, जिसने जो भी मुझे कहा। बाकी भी जो लोग हैं जो मौला से प्यार करते हैं, जो लोग आना चाहते हैं, उन सब की तरफ से मैं मौला को सलाम भी कह दूँगी। और आप सब की तरफ से जो चाहता है मौला के पास आना, जिसकी जो भी मुश्किलात हैं वो हल चाहता है, उन सब के लिए मैं दुआ करूँगी इंशाल्लाह। हम लोग अंदर जा रहे हैं और मेरी बहनें मुझे छोड़ के खुद आगे चली जा रही हैं। तो मैंने देखा तो मुझे नज़र आई कि अच्छा वहाँ जा रही है। उनको कोई होश नहीं है कि उनकी एक और बहन भी है, वो आराम से आगे जा रही है। आपको याद है थोड़े टाइम पहले हमने हरम के अंदर ही कहा कि हम ना मौला से दुआ करते हैं कि मौला हमें ना कुछ खाने का दे दे, भूख लग रही है मिल भी गया है, मौला ने दिलवा दिया खाना। न्याज वगैरह हरम के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था। अभी हम लोग बाहर जा रहे थे होटल की तरफ, तो एक औरत आई है, तो उसने मुझे ऐसे आके ना दे दिया, तो इसके अंदर खाना है, मौला ने दिला दिया। अच्छा, हम लोगों को लाइटर चाहिए था अपने रूम में चूल्हे के लिए, वो भी हमने ले लिया, और सिम भी हम लोग को यहाँ से मिल गई है। थोड़ा सा वो मसला होता है करेंसी का, लेकिन ये लोग इन्होंने करवा दिए। सिम भी हम लोगों को मिल गई है और लाइटर भी। वी हैविंग आवर फूड, और बहुत मजे का, हमें जुकाम भी शायद थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। अभी हम लोग चाय बनाएंगे अपने लिए, ज़ाहिर बात और किसके लिए बनाएंगे, चाय बनाते हुए पहले। क्या बोला? ये पानी मैंने चढ़ा दिया है क्योंकि हम लोग एवरीडे वाली चाय बनाएंगे। तकरीबन चाय बन गई है, बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए।